दशहरा माँ गंगा के अवतरण का दिन या कहे धरती पर माँ गंगा का जन्म दिवस। इस दिन अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ ने स्वर्ग से धरती पर माँ गंगा को लाए थे। माँ गंगा को भागीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए धरती पर उतारा था। तब से आज तक माँ गंगा मनुष्य के पाप कर्म को धोती रहती है। जो भी मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं उनके सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं और गंगा के स्पर्श से मनुष्य को कई जन्मों का पुण्य भी प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सभी हिंदुओं के परम पूजनीय माँ गंगा का महत्व और कैसे और क्यों उनकी पूजा की जाती है, किस दिन का महत्व है, ये सब तिथि त्योहार वार और महत्व हम जानेंगे। तो मित्रों, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, गंगा दशहरा जो कि 16 जून को मनाया जाएगा और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक ये त्यौहार है वो मनाया जाता है और माँ गंगा के पूजा पाठ का बहुत ही अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। माँ गंगा को समर्पित इस त्यौहार में गंगा नदी में स्नान किया जाता है और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। साथ ही माँ गंगा की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में गंगा दशहरा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। इसमें लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि संवत्सर मुखी मानी जाती है, इसीलिए इस दिन किया गया स्नान और दान सर्वोत्तम माना जाता है। इसी कारण से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार किसी नदी पर जाकर स्नान करना चाहिए और गंगा की पूजा और स्नान करने से व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा में ध्यान और स्नान करने से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ब्रह्मचर्य, छल, कपट और निंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा के साथ दान भी करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा आदि दान करने से अनंत फल मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के पावन अवसर पर नदी में स्नान का पुण्य लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं तो घर पर ही स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करते हैं तो भी आपको अवश्य ही गंगा स्नान का फल मिलता है। और साथ ही गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। मित्रों, ये गंगा स्तोत्र का पाठ चैनल पर दिया हुआ है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सभी धर्मों में पूजनीय भगवान ब्रह्मा ने पराप्रकृति धर्मद्रव को अपने कमंडल में रखा था। राजा बलि के यज्ञ के समय जब वामन अवतार में भगवान विष्णु का एक पैर आकाश और ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और भगवान ब्रह्मा के सामने स्थित हो गया, उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान विष्णु के चरणों की पूजा की। पैर धोते समय भगवान विष्णु का पैर धुला हुआ वो जल है वो हेमकूट पर्वत पर पड़ा। वहां से यह जल भगवान शिव तक पहुंचा और गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा बहुत देर तक शिव की जटाओं में विचरती रही। इसके बाद सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों को बचाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजा। उस समय गंगा जी 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई और त्रिस्त्रोता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। मित्रों, कल हम जानेंगे इसका माँ गंगा का स्तोत्र। तो मिलते हैं कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।